अभी तो मान लिया आप ये बच्चियां तैयार कर रही है, इतनी बच्चियां हो रही है आपके पास? 8 बछड़ी तो कोई कमर्शियल लाभ तो अभी हुआ नहीं? नहीं, अगर देखा जाए तो दो लाभ तो है मेरे पास जी कि खेत के लिए खाद हो गया, और दूसरी बात सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 12 महीने दूध मेरे पास है जी। और कमर्शियल लाभ की देखें, जब निकलेंगी ये तैयार होंगी, दूध देंगे, तो वो भी लाभ है। और मेरे पे 4 गायें सेल के लिए हैं जी, तो लाभ में ही हूँ मैं। ये भी लाभ की है? हाँ, मैं घाटे में तो हूँ, क्योंकि एक थी आपके पास? मेरे पे एक थी, एक से मैं 14 तक चला गया। ये कोई छोटा सा फर्क थोड़ा ही है। देखो, जब मैं बाहर रहूँ था तो आदमी की एक नजर हो जी, वो नजर चारों तरफ जाऊंगी। तो गायें, जहाँ मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा मैं, वहाँ भी चारों तरफ गायें थी। मैं देखता रहूँ था, इतना नहीं पता था कि देसी गायें क्या हो, मगर वो गायें देखना, वो कहीं ना कहीं एक जहन में अंदर था मेरे कि भाई गायें रखनी। फिर राम के जिक्र पर रही कि मैं यहाँ आ गया, और वो धीरे धीरे एक जुनून सा बन गया। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों आज मदनूकी गांव में पहुंचे, जो रामपुर के पास पड़ता है और जिला सहारनपुर है। तो आज एक ऐसे युवा किसान से आपकी मुलाकात कराओगे जो पहले भाइयों जॉब भी करते थे, इंजीनियर थे। कुछ परिस्थिति भाई के पास ऐसी आई कि इनको जो है गांव में आना पड़ा, और उसके बाद जो है किसान भाई अपने पशुपालन कर रहे भाइयों, और किस स्तर पर कर रहे इनका पशुधन दिखाओगे और इनका जो अनुभव है उसके बारे में जानकारी लेंगे और सारे पशु दिखाओगे जी। तो आओ जी, किसान भाई का परिचय लेते हैं और सारी जानकारी लेंगे किसान भाई से। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो एक बार जो है ना अपना परिचय करा दो जी। मेरा नाम अरुण पवार, पिताजी का नाम श्री राजपाल सिंह पवार, गांव मदनूकी, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी। तो भाई साहब ये जो है ना पशुपालन आप कब से कर रहे हैं, कैसे शौक हुआ है? घर में तो पहले से ही हो रहा था जी। बाकी पिताजी के बाद कार्यभार मेरे पे आया, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे शुरू करा। मेरे पास एक गाय थी जी, एक गाय थी और एक भैंस थी। वो भैंस मैंने सेल कर दी थी। तो फिर इसमें रुचि बढ़ी कि भैया बाहर तो जाना नहीं, खेत में ही रहना है। जॉब मैं छोड़ आया था। अच्छा, जॉब क्यों छोड़नी पड़ी जी? जॉब तो कई कारण थे, मगर घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ा कारण रहा उसमें। अच्छा, कि घर की जिम्मेदारी थी, पूरी व्यवस्था मेरे कंधों पे थी। तो फिर मैं कहा चलो खेती करेंगे, और जॉब मैं कर भी ली थी, काफी दिन कर ली थी, 7-8 साल कर भी ली थी। अच्छा। तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे? हाँ, पिताजी एक्सपायर, पिताजी डॉक्टर हुआ करते थे जी। तो उनके बाद फिर मैंने घर संभाला। अच्छा। और इनके पास आके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे जी। ये घर की जो गाय है, जो सबसे पहली गाय है, ये काली वाली गाय है। अच्छा। हाँ, पता नहीं था उस टाइम जी, ये गाय है जी? ये गाय पता नहीं था, ये 7 बार ब्याली। अच्छा जी। तो इक्के की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इसके ये पता नहीं डॉक्टर साहब ने कौन सा लगाया था, अमेरिकन का लगाया था या फिर HF का लगाया था। अच्छा। मुझसे पहले ही ये टिक्का लगा था। उसके बाद जब मुझे थोड़ी सी नॉलेज हुई तो जब कंडीशन ये थी, डॉक्टर साहब ने भी इसे गाय को ही कह देता कि भाई से गौशाला में छोड़ दिया, कंसीव नहीं हो रही थी। तो फिर इस पे मेहनत करी, ये ठीक हुई। फिर जब मुझे पता लगा, मुझे साहिवाल पसंद थी और साहिवाल का दूध भी बहुत अच्छा था। उसकी बछड़ी, फिर इसकी बछड़ी काले की ये होगी। अच्छा, ये हुई जी? हाँ, ये फिलहाल 4.5 साल की बछड़ी है जी, 2 बार ब्याह ली है। ठीक। और पहले ब्याह में इसका थन खराब हो गया था। थन खराब हुआ तो 2-3 डॉक्टर आए। आने के बाद उन्होंने इसके थन की कह दी भाई जिल्ली खराब है, जिल्ली खराब, गाय बेकार होगी। फिर एक मित्र है हमारे गांव के, सचिन है, डॉक्टर सचिन, तो उन्होंने मेरे से बताया, एक डॉक्टर है ललित कुमार इस्लाम नगर के, वो आए, बहुत ही कम पैसों में उन्होंने इसका थन ओके कर दिया। 3 ब्याह से मेरे पास है ये। हाँ, इसका वो भी देख लो आप, नकाशा ये था इसका, बहुत बुरा हाल था नकाशे में। यहाँ तक इसका ये 1 महीने तक इसने दूध नहीं दिया। ऑपरेशन करा, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, डॉक्टर ललित। और ज्यादा सहयोग हमारे गांव में डॉक्टर सचिन का रहा, उन्होंने बड़ा सहयोग करा मेरा। तो ये कामयाब होगी थी? ये कामयाब होगी, तीसरी बार बच्चा तो दिया। आगे जो जनरेशन है आपकी वो इससे ही है कि कौन सी से है? नहीं, जनरेशन में बता रहा हूँ, एक करके बताऊंगा। ये तो फिलहाल जो भी आई है, ये भी इसके जिक की बछड़ी इसके नीचे है। अच्छा। तो फिर
मुझे थोड़ा गिर का भी शौक था। गिर के शौक में फिर मैंने ये विष्णुबुल की बछड़ी, बैक का सीमन है विष्णुबुल, डॉक्टर सचिन ने लगाया था, टिक्का सेक्स सीमन, उसकी ये बछड़ी है। ठीक है। और जी दादी का जो रिकॉर्ड है 45 लीटर है विष्णु की माँ का, और फैट उसका 55 है, 5.5 जी। उसके बाद फिर लगा मैं चलो थार को देख लें जी। फिर ये थार का टिक्का लगवाया। अच्छा जी। ये हाँ ये भी सेक्सी मनी था। अभी कंसीव है वैसे तो, ये कितने दिन की है जी बछड़ी? जो 2.5 महीने के समथिंग। अच्छा अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र इसकी 2.5 साल मान लो। अच्छा, 2.5। हाँ तो इसके बाद फिर ये कंसीव होगी। अच्छा जी। पहले ब्यात में इसकी बछड़ी जो सरकारी सांड है बाबूगढ़ का है, हमारे पास 500 है, वहां से डॉक्टर साहब ने ये टिक्का लाए सेक्सीमन, डॉक्टर सचिन ने ये लगाया जी। ये मतलब साहिवाल है, ये साहिवाल है जी। साहिवाल है, ये भी कंसीव है, 2 महीने की है ये भी। ये भी 2 महीने। तो इसे कंफर्म कराने के लिए क्या करते हो? कंफर्म कराने के लिए डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर सुलिंदर, वो 40 दिन में से कंफर्म करवा दें, चेक करवा दें। अच्छा जी, चलो। ये और ये अगली भी बच्चा ही है जी? हाँ ये बच्चा ही है, ये इसकी छोटी बहन है। अच्छा। इसकी छोटी बहन है, ये बैफ का कृष्ण बुल था उसकी है। तो ये तो नहीं है अभी? नहीं ये नहीं है। अच्छा, ये छोटी है अभी? हाँ अभी छोटी है। अच्छा जी। और ये जो पर खड़ी जी? ये इसी काली गाय की, आकाशदीप की। अच्छा, ये इसको एचएफ का लगवाया था? एचएफ का लगा, फिर समझ में आया कि भाई देसी गाय का दूध तो इतना महंगा नहीं जानेगा, तो बच्चे पालने के लिए देसी गाय का दूध कम है, तो मुझे बच्चे पालने का शौक है, दूध का कितना अच्छा वो नहीं मुझे लगता। तो ये बैठ के टिक्के की आकाशदीप की मेरे पास 2 बछड़ियाँ, एक और है मेरे पास। अच्छा, ये भी गाभण है जी? हाँ ये विज्ञापन है। ये कितने दिन की है जी? ये अभी चेक नहीं करवाई। अच्छा, ये भी चेक नहीं कर। 1.5 महीने की। तो ये एचएफ भी है एक? एचएफ एक और है। अच्छा जी। तो इसी की बहन है जी। तो भाइयों ये इसी की ये भी बच्चा है जी? ये भी बच्चे है, ये सारे मेरे बच्चे हैं। ये एचएफ? हाँ ये एचएफ, ये आकाशदीप। और ये जी? ये जो सफेद वाली खड़ी है, सफेद गिर जी। इसकी बच्चा है गिरिराज की। अच्छा जी। गिरिराज एक सांड है, उसकी बच्चा सेकंड जनरेशन जो गिर है। गिर का बहुत शौक है मुझे। अच्छा जी। सबने मेरे से कहा कि गिर सूटेबल नहीं आया, मैं कहा चलो देखेंगे सूटेबल हो या ना हो, ये शौक है मुझे। अच्छा, तो आप मतलब फिलहाल जो है अपना ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी? हाँ ब्रीड पे कर रहा है, बच्चा पाल रहे हैं जी? बच्चा पाल रहा मुझे। तो अभी जो है कितनी हो रही है आपके पास? ये 8 बच्चा। 8 बच्चे तैयार होगी? 8 बच्चा। और 8 में कितने गैप बनाए जी? क्या बन 3 क्या बने 8 में? 3 गैप बनाए। हाँ। कुछ ये बच्चे हैं? हाँ ये छोटे हैं जी? ये छोटे हैं। अभी यहाँ इसे देखो आप जी। अब देखो वो तो है, चल जी। वो तो है ना निकाले वाली। अच्छा देखो अभी मैं आपसे दिखाऊंगा ब्रीड का क्या कमाल है। अच्छा, ये वाली? हाँ ये इसकी माँ विष्णु की लड़की है ये। और फिर एक यही सेक्स सीमन की इसकी बछड़ी है। चल अच्छा। दिखाऊंगा आपसे, क्वालिटी देखो इस बछड़ी में। अच्छा, ये जो है तीसरी पीढ़ी में आ गई आपके? ये दूसरी पीढ़ी में आई गिर की। अच्छा, ये देखो भाइयों, तो ये ओरिजिनल होगी कि अब भी है इसमें कुछ? अभी थोड़ी कमी रह रही है। अभी भी कमी है? हाँ वैसे थोड़ी सी कमी रह रही, बस वैसे तो अगर देखने की बात है तो जब ये पूरा अपना बनाव लेकर आऊगी तो जब ठीक है 13-14 लीटर इसका भी है, फैट इसका सबसे, मेरी गाय में सबसे ज्यादा फैट इसका है। अच्छा, इसे भी देना चाह रहे? हाँ, तो ये 2-3 गाय देना चाह रहे? हाँ क्योंकि मेरे पास बच्चे हो गए भैया। अच्छा, बच्चे हो गए, थोड़ी जगह की भी कमी है, इतने संभाल नहीं सकते। हाँ, तो झोटा भी, वैसे तो झोटा देना मुझे, जी। झोटे जमा बछड़ा ले आऊंगा क्योंकि मुझे पता लग जाएगा इनके आने से, वैसे बछड़े के लाने से कि ये फीट में कब आ रही जी। तो जैसे मान लिया ये तो आपने पशुधन दिखाया जी। हाँ जी। तो ये जैसे मान लिया आप जॉब के बाद आए, आपने गांव पे ही काम क्यों किया? गाय पे जी। देखो जब मैं बाहर रहूँ था तो आदमी की एक नजर हो जी। वो नजर चारों तरफ जाऊंगी। गायें जहाँ मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा मैं वहाँ भी चारों तरफ गायें थी, मैं देखता रहता था। इतना नहीं पता था कि देसी गायें क्या हो, मगर वो गायें देखना वो कहीं ना कहीं एक जहन में अंदर था मेरे कि भाई गायें रखनी। फिर राम के जिक्र पर रही कि मैं यहाँ आ गया और वो धीरे धीरे एक जुनून सा बन गया। वरना तो इतनी बड़ी व्यवस्था मेरे तो अकेले के बस की नहीं, बस वो मेरा राम चलवा रहा था। छोटा सा किसान हूँ मैं जी जी। और बस आपके आगे है, और 2 या फिर 3 बीघे में मुश्किल से चेरी हूँ साल में, और बाकी चल रही।
जी। तो अभी 2 साल से हो इसमें? नहीं, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हाँ, जी। 3 साल हो गए। तो अभी तो आपको इसमें प्रोग्रेस नजर आ रही है? हाँ, देख लो आप, प्रोग्रेस ही है मेरी। अच्छा, और अभी तो मान लिया आप ये बच्चियां तैयार कर रही है, इतनी बच्चियां हो रही है आपके पास? 8 बछड़ी हो गई। तो कोई कमर्शियल लाभ तो अभी हुआ नहीं? नहीं, अगर देखा जाए तो दो लाभ तो है मेरे पास जी। कि खेत के लिए खाद हो गया, और दूसरी बात सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 12 महीने दूध मेरे पास है जी। और कमर्शियल लाभ की देखें, जब निकलेंगे, ये तैयार होंगे, दूध देंगे, तो वो भी लाभ है। और मेरे पे 4 गायें सेल के लिए हैं जी। तो लाभ में ही हूँ मैं। ये भी लाभ की है? हाँ, मैं घाटे में तो हूँ ही नहीं। क्योंकि एक थी आपके पास? मेरे पे एक थी, एक से मैं 14 तक चला गया। ये कोई छोटा सफर थोड़ा ही है। हाँ, 14 तक आ गए। 14 तक आ गया। और 14 गाय को तैयार करने में या फिर लाने में कि आपके कम से कम 50,000 की एक गाय है तो 6-7 लाख रुपए लगेंगे आपके। बिल्कुल। और फिर आप नॉलेज कहाँ से लाओगे? जी। और फिर वो उन्हें क्या चाहिए, कैसे उन्हें रहना, जी। वो कैसे पता लगेगा? अब मुझे थोड़ा सा पता लगा इनके बारे में। जी। और बाकी अगर आपको दूध पीना तो देसी गाय रखो। बाकी कमर्शियल रूप से अगर आपको करना तो एचएफ का दूध है, ठीक है, मैं उसको बुरा भी नहीं कहता, दूध तो दूध ही है वैसे, मगर फिर भी बच्चे को अगर पिलाना तो देसी रखो। और देसी में कोई जरूरी नहीं कि हार पार कर हो या फिर कोई गिर हो, बहुत नस्ल है देसी में जी। और हाँ, इस बछड़ी का 162 का टिक्का लग रहा है सेक्सी में। अच्छा। भूल गया था, थार पार करके नाम से मेरा। अच्छा अच्छा। इस बछड़ी का और इस बछड़ी का भी कुम का ही टिक्का लग रहा है जी। तो ये तो आपने जो है जानकारी दी, जो आप ने व्यवस्था बना रखी या जो टिक्के लगवा रखे या जिस तरीके से पालन कर रहे, आप थोड़ा से ये बताओ इनकी डाइट वगैरह में क्या रखो कि बहुत ज्यादा डालना पड़े कि थोड़ा घास घूस में ही काम चल रहा? नहीं, घास तो 2 टाइम डाल लो। 40 बीघे का मैंने भूस लिया था जी। उसमें से मैं शायद 25 बीघे खिला चुका। और मेरे पे करीब 100 फुट अभी बची हुई, 20 बीघे गन्ना है। तो ये जो सर्दी है कटी जाओगी, बरसीन बो दूंगा। अभी बोई नहीं, 2-3 बीघे बरसीन, 2.5 बीघे बरसीन को। नहीं, वैसे जो रातब डालते हैं उसमें भी डालते हो कुछ? रात तक मैं देखो मैंने फीड खिलाई, मुझे मजा नहीं आया। अब जो तिवाना फीड है, फिर कोई सी फीड है, उसमें ये है कि आप 28 लीटर तक की गाय को आप गेरो। अब मेरी खुद 14-15 लीटर की है, तो 28 लीटर वाली का तिवाना फीड खिला के क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात, एक अहम बात मैं से बताऊं कि वो तिवाना शायद 1330 रुपए का रहा, तो समथिंग मान लो आप 2700 रुपये क्विंटल वो हो गया। जब गेहूँ 25 रुपए किलो है या फिर चना 7500 रुपये जितना भी है, तो कंपनी कैसे बना रही भाई उसे? जी। मेरे एक क्वेश्चन है, तो उससे तो बेटर ये है कि भाई आप 30 किलो गेहूँ ले लो, 30 किलो मक्की ले लो, 30 किलो खड़ ले लो, पिसवा के गेर दो। जी। तो आप नहीं, जैसे मान लिया आप कुछ तो डाल रहे हो, थोड़ा बहुत तो घर का ही बना कर डाल रहे? अब कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, डाल ला अभी कुछ नहीं? हाँ, सारी गावन है, मैं कुछ नहीं डाल रहा। मेरे पशु से उस पे ही है, पल रहे चारे पे। ये जो भी आई थी बीमार हुई हो, इसे भी कुछ नहीं डाल लगे। जी जी। जेर गेर दी, जेर मेरे पशु टाइम से गेर दें, उसका 1-2 फार्मूला है। एक तो मैं बियाने के एकदम तुरंत बाद जो बछड़ी जो कंडीशन है बछड़ियों की, ये एकदम बियाने के बाद मैं दूध पिला दूं। और फिर जो कुछ वो देवे लोग बाग भाई मंडी जो देवे वो भी दे दें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने नोट करा कि एक तो मेरी सब गाय का मैंने नाक फोड़ दिया। ये बेटर है कि भाई इनका नाक पकड़ो और इनके मुंह में दे दो। मैं काला नमक दे दूं 2 मुट्ठी, ठीक है, समथिंग आ जाओ। और उसके बाद गाय पानी पियोगी, पूरा पानी पियोगी और बैठते सार जी उसकी निकल जाएगी। जी। तो आपका मतलब जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप तो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, ठीक चल रहा है आपका? हारी बीमारी कुछ नहीं आ रही है ना? कोई बीमारी नहीं जी। तो भाइयों, आज जो है अरुण भाई के घेर में पहुंच रहे थे और इनसे जो है इनके पशुधन के बारे में जानकारी ली और इनका पशु दिखाया भाइयों। तो भाई ने बहुत विस्तार से बात करी। वीडियो भाइयों बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये बड़े भाई हमारे जी जी। तो भाइयों वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।